हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी दीदू, सॉरी हाँ भाई, हम भावना दीदी के बारे में बात करने वाले हैं। अब आपकी प्यारी हैं या नहीं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप लोग क्योंकि बोलते हो कि भाई पर डे आपको रिएक्शन इन पर चाहिए है, तो हम लेकर आए हैं। वैसे आज वाले ब्लॉग में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन भाई जब हम रिव्यू करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक एक चीज़ देखेंगे, एक एक फ्रेम देखेंगे और फिर हमें कुछ प्रॉब्लमेटिक लगेगा। तो भाई बाल की खाल निकालना रिएक्शन चैनल वालों का काम है ना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, लाइक तो यार बनता है यार, लाइक तो ठोक दो, ठोको लाइक ठोको। चलो शुरू करते हैं। तो मैडम का जो थंबनेल है वो ये है, सबकी तबीयत खराब हो रही है, फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड। तो ये भाई ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना। 2-4 दिन से लगता जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ ठीक 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 ठीक। हाँ, तो भाई इन्होंने दिखाना स्टार्ट किया, अपना व्लॉग स्टार्ट किया, जहाँ ये बता रही थी कि डॉक्टर से ये कैसे कैसे अंग्रेजी में बात कर रही थी। वो तो स्किप करते हैं। भाई पविनाश भैया को हो चुकी है भारी मात्रा में एसिडिटी। अब एसिडिटी ना हो तो क्या हो, आप देखते ही हो इनका रूटीन क्या रहता है, क्या खाना है, क्या पीना है, कचड़ा खाना है, कचड़ा पीना है, नहीं खाना है तो फिर कुछ भी नहीं खाना है, भूखे रहना है, फिर खाना है तो फिर कचड़ा खाना है। तो आज जो पविनाश जी हैं उनको खिचड़ी विचड़ी खिलाई गई है, जो कि उन्होंने बड़े चाव के साथ खाई है। खैर, तो ये बताती हैं खिचड़ी वगैरह बनी थी, बताया जा रहा था, हेल्थ अपडेट देती हैं। ये जो हमारी कैंडा है उसके बारे में बताती हैं कि मतलब उसका सब कुछ ओके है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हुई उसको रात में, मतलब वो आराम से सोई। फिर वो मतलब यूरिन वगैरह के लिए जा रही है बट स्टूल नहीं वो पास कर रही है, फिर वो करवट ले लेती है तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे अपडेट्स ये दे रहे थे, मतलब सब कुछ ऑल ओके है अभी, ये बताने की कोशिश ये कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने ऑडियंस को बताया था स्टार्टिंग में, जो इन्होंने कार में बैठ के बोला था कि मैंने डॉक्टर से पूछा, भाई कौन सीधे डॉक्टर से मतलब ऐसे पूछता है, और पूछ भी लेता है, चलो ठीक है, आप अपने दिलासे के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक बार डॉक्टर से पूछोगे कि क्रिटिकल है या नॉर्मल है, या मतलब क्या है, ये सिचुएशन कैसी है जो मेरे बच्चों के साथ हो रही है। पूछता है डॉक्टर से हर कोई, अगर मान लो। तो वो ऐसे मतलब उस टाइम पर जब आपको डॉक्टर ये कह रहा है कि नहीं क्रिटिकल कंडीशन है, हम कुछ कह ही नहीं सकते, यही बोला था ना इन्होंने अपने व्लॉग में। तो उसके बाद यार किसका मन होगा कि मैं व्लॉगिंग करूँ, अपलोड करूँ या कुछ करूँ? नहीं, मतलब जैसे किसी के यहाँ कोई मतलब इमरजेंसी आती है, कोई बीमार होता है या कुछ भी होता है ना, तो हमें ये लगता है कि यार अभी शांति चाहिए, अभी कुछ भी मतलब हमें यहाँ वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। बट ये व्लॉगर्स के दिमाग में क्या चलता होगा? ये लोग ये बोलते होंगे, सोचते होंगे कि भाई यही मौका है, इसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ये लोग फील करते हैं। मतलब होता है ऐसा कि आप 1-2 दिन, हफ्ते भर अगर अपलोड नहीं करो तो आपकी रीच गिर जाती है। बट ये उन लोगों के साथ होता है जिनके चैनल छोटे हैं। लेकिन जब आप वेल नोन सेलिब्रिटी बन चुके हो, इवन आपके बच्चे भी सेलिब्रिटी हैं, हाँ जी बच्चे भी सेलिब्रिटी हैं इनके। ये अभी बता रही थी ना, हम सैलून गए थे बाल वॉश कराने, हेयर वॉश कराने गई थी, तो वहाँ पर भी लोग पूछ रहे थे कैंडा की तबीयत। तो ऑब्वियसली उनको भी लोग जानते हैं व्लॉग्स के माध्यम से, और ज़्यादातर तो उनके वजह से ही इनके व्लॉग्स देखना लोगों ने शुरू किए हैं। तो वो यार ऐसे चैनल को ये डर होगा कि भाई अगर मैं 2-4 दिन अपलोड नहीं करूंगी या हफ्ते भर अपलोड नहीं करूंगी तो मतलब मेरा चैनल की रीच गिर जाएगी, व्यूज़ कम आएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा मैंने तो देखा है ऐसे केसेस में, जब काफ़ी टाइम बाद ऐसे व्लॉगर्स लेकर आते हैं ना व्लॉग, तो उनके व्यूज़ और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस इनको मिस कर रही होती है। बट इनको पता नहीं कैसे सूझता है कि ऐसी मतलब खतरनाक सिचुएशन में आप व्लॉग मतलब कर पाओ। मैं तो उस दिन भी देखकर हैरान थी कि ये मैडम लेकर जा रही थी ना, जब पहली बार जब प्रॉब्लम हुई थी बच्ची को, ये भाग रही थी जब लेकर, तो दरवाजे लगाने पविनाश भी नहीं आया था क्योंकि वो कॉल पर था, मीटिंग में था। और ये जो मैडम है, एक हाथ में इन्होंने कैंडा को ले रखा था, दूसरे हाथ से ये ब्लॉगिंग कर रही थी, और दरवाज़ा इनसे बंद नहीं हो रहा था। तब इन्होंने अपनी हाउस हेल्प को बुलाया था, और ये वही हाउस हेल्प थी जिसने इनके जो टेबल है उसको तोड़ा था। सोचिए यार, ऐसी बुरी कंडीशन में कि मतलब आप एक हाथ में बच्चे को लिए हुए हो जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप दूसरे हाथ में कैमरा ले रहे हो, और भाई फिर आपकी हाउस हेल्प आ रही है दरवाज़ा लगाने। पति अपना वीडियो कॉलिंग पर है, वीडियो मतलब उसकी जो भी बातें चल रही हैं, जो अपना सेशन वो ले रहा होगा, जो भी वो कर रहा हो, वो अपने काम वर्क लोड में था। ऊपर से ऐसे में ये मतलब नहीं हो पाता यार, कितना मतलब कैसे कोई कर सकता है भाई। मतलब यार ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं सब कुछ, अपने काम को वाम को सबको भूल जाते हैं कि बाद में देखेंगे जो होगा। अभी तो ये देखना है, ये समस्या देखनी है जो हमारे घर में आई है, या किसी की हेल्थ इश्यूज हुए हैं तो वो हमें पहले देखना है, ये हो जाता है। पर ये व्लॉगर्स पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं, क्या सोचते हैं। मैंने हर एक ब्लॉगर को देखा है, हर एक सिचुएशन में इन लोगों को जो है भुनाने की पड़ी होती है। भाई मैंने ऐसे ऐसे व्लॉगर्स भी देखे हैं जिन पर मैंने रिएक्शन भी दिया हुआ है, जिनके पति चले जाते हैं, और वो पता क्या करते हैं, वो
लड़ रहे होते घर में कि इसने व्लॉग डाल दिया, आप पहले डाल दिया, इसने क्यों बता दिया कि मेरा पति चला गया, मैं बताऊंगी मुझे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ये ऐसे व्लॉगर्स भी मैंने देखे हैं। और अभी मैं एक और व्लॉगर के बारे में सुन रही हूँ काफ़ी, हालांकि मैं देखती नहीं हूँ उनको, लेकिन मेरे जो साथी रिएक्शनिस्ट हैं जो बनाते हैं उन पर रिएक्शन, भाई उनका पति चला गया, उनके पास पैसे की कमी थी, उनका इलाज नहीं करा पाए, बताया भी नहीं कि कभी उनका क्या मतलब कंडीशन थी, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गई थी जो मतलब वो रिकवर नहीं कर पाए और चले गए इस दुनिया से, ये भी नहीं बताया गया। और अब उन्होंने अपने ही जेठ से शादी भी कर ली है। और वो जो है गहने वगैरह, हार वगैरह, मतलब सोने का सामान जो इस समय काफ़ी ज़्यादा महंगा चल रहा है, वो खरीद रही है। मतलब उनके पति के जाने के 10-15 दिन में ही ये सब कुछ हो गया। मतलब उनकी शादी भी हो गई, मतलब दूसरी शादी हो गई अपने जेठ के साथ, और उसके बाद वो ये सब भी कर रही हैं। और जब ऑडियंस उनसे पूछ रही है कि आपके पति को क्या हुआ था और आपने पैसा क्यों नहीं खर्चा, अब आप गोल्ड खरीद सकते हो तो उस समय उनके हेल्थ में आपने पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, तो वो भड़क रही हैं। वो बोल रही हैं कि मेरी लाइफ में मत घुसो। और ये वो व्लॉगर्स हैं जो अपनी लाइफ ही दिखा दिखा के अर्न कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरी लाइफ में नहीं घुसो। तो ये मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और फिर बोलते हैं लास्ट वार्निंग, ये वार्निंग, जैसे कि हमारी भावना मैडम भी करती हैं। फिर बोलती हैं हम जितना दिखाना चाहते हैं उतना दिखाते हैं। तो भाई अगर आपने एक बार किसी को अपने ब्लॉग में दिखा दिया और वो नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस आपसे सवाल करेगी। सवाल नहीं करे ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मतलब ऑडियंस सवाल भी ना करे, या तो फिर आप उन लोगों को व्लॉग में लेना बंद कर दो तो लोग सवाल ही ना करेंगे कि वो कहाँ गए, कैसे गए। अभी तो देखो आपने इस पर तो तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन काफ़ी टाइम से आपसे सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आप कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों करे हो अपने इन-लॉज का, ऑन क्यों नहीं कर रहे। ऑब्वियसली यही लोग कर रहे हैं क्योंकि उनसे उनको इतनी नॉलेज नहीं है। कई बार तो आंटी जो है बोल भी देती है आप लोग कमेंट में बताना, अंकल बोल देते हैं कमेंट में बताना, बट उनको पता ही नहीं होता है कि कमेंट सेक्शन तो ऑफ किया हुआ है। अगर उन्होंने खुद किया होता, उनको मतलब इतना याद रह रहा होता, फिर वो थोड़ी ना बोलती कि कमेंट करो कमेंट करो। तो ये व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा शाणे हैं। एक तो ये अपनी एक एक लाइफ की एक एक चीज़ दिखाकर उससे मतलब इनकम जनरेट करते हैं, और फिर जब कोई सवाल कर दे तो हमारी लाइफ में मत घुसो भाई। तो फिर भाई आप अपना प्राइवेट या लिस्टेड में ब्लॉग अपलोड करो। आप क्यों मोनेटाइजेशन ऑन कर करके जो है ब्लॉग्स अपलोड करते हो। अब इन मैडम ने तो आपने देखा ही था ना, इनका जब मिसकैरेज हुआ था, जब इन्होंने सबको इन्फॉर्म किया था कि वो मांस का लोथड़ा था, वो तो जहर था, वो मतलब मेरे लिए हानिकारक था, क्या क्या इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे। और इन्होंने बकायदे वो जो क्लीनिंग ये कराने गई थी उसका भी, अबॉर्शन के टाइम का भी इन्होंने वीडियो अपलोड किया था, कैमरा लेकर इनके जो बेबी हैं वो घूम रहे थे आगे पीछे। कोई भी ऐसा मूवमेंट इन्होंने छोड़ा नहीं कि भाई यहाँ से हमें इनकम जनरेट हो रही है तो भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये लोग उस तरीके के लोग हैं व्लॉगर्स। मतलब इन लोगों में बिल्कुल भी इमोशंस वगैरह कुछ नहीं होता है। इनके लिए सब कुछ व्यूज़ है, सब कुछ अर्निंग है, सब कुछ इनका मतलब पैसा ही पैसा, बस इनको वही दिखता है, व्यूज़ ही व्यूज़ वही दिखते हैं। अब आप सोचिए जो मैंने उदाहरण दिए, जब एक पत्नी अपने पति के जाने के बाद ऐसा ऐसा कर सकती है, वो झगड़ा कर सकती है कि भाई मैं डालती व्लॉग तो मेरे व्यूज़ आते, अपने खुद की ही फैमिली से वो झगड़ लेती है, अपने मायके की फैमिली से झगड़ लेती है, अपने भाई से झगड़ लेती है कि तुमने क्यों पहले व्लॉग में इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पति नहीं रहे। और बाद में जो है वो खुद व्लॉग बनाती है और डालती है। मतलब ऐसी न्यूज़ देने के लिए भी इनको व्यूज़ की होड़ लग रही है। तो ये किस लेवल के हो सकते हैं, ये व्लॉगर्स के दिमाग में क्या क्या चलता होगा, क्या इनकी मानसिकता होगी। भाई सबसे बुरा अगर कोई क्रिएशन के दौर में अगर कर रहा है ना, तो वो व्लॉगर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि अपनी प्राइवेट लाइफ का हर एक मोमेंट, वो पिता है उसका अलग चलता रहता है, वो अपने बच्चे का हर एक चीज़ मोनेटाइज कर करके दिखाती रहती है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इमोशंस इनके लिए कुछ भी, इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये इमोशंस भी बेचते हैं अपने, इनको पता है कि सामने जो देखने वाले हैं वो इमोशनल फूल है, तो इनको फूल किया जाए। अब इसी व्लॉग में मैडम क्या करती हैं, बताती हैं कि वो कैसे सोफे पर बैठी थी और वो कैसे गिर गई, क्योंकि वो कैप्चर नहीं हो पाया ना। वैसे आपका कैमरा घूमा नहीं था क्या? आपका जो रूम में कैमरा लगवाए हैं आपने, जो टेबल टूटने के वक्त आपने यूज़ किया था, अभी दिखा देते आप कि कैसे आप गिर गए थे। मतलब वो चीज़ नहीं कैप्चर हो पाई है इनके कैमराज में, तो इन्होंने उसको मतलब एक्शन रिप्ले करके दिखाया कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। फिर उसकी वार्तालाप चल रही है, मतलब कुछ भी कंटेंट के नाम पर कुछ भी। इनसे 1-2 दिन का गैप नहीं लिया जा रहा। भाई ठीक है, आपने थंबनेल डाला, आप बहुत स्ट्रेस में हो, है ना, सबकी तबीयत खराब हो रही है, तो 1-2 दिन का गैप ले लो ना मैडम। ऐसा तो है नहीं कि आप 1-2 दिन ब्लॉग नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो बड़े व्लॉगर्स हो भाई, आप लोग तो मतलब करोड़ों में खेल चुके होगे ऑलरेडी। तो अगर 1-2 दिन नहीं डालोगे तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। जैसे ये व्लॉगर्स बोलने लगते हैं ना कि ये हमारी रोजी रोटी है, एक तरफ ये लोग बहुत हाई क्लास बात करते हो, सीधे फिर रोजी रोटी पर आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक दिन ब्लॉग नहीं डालेंगे तो शाम को खाने के वांदे पड़ जाएंगे, इस तरीके की बातें ये लोग करने लगते हैं। लिटरली वो सुनकर बहुत चीप लगता है। मुझे तो लगता है भाई, काफ़ी लोगों को शायद ये हार्श लग रहा हो, लेकिन मुझे चीप लगता है ये कि भाई हमारी रोजी रोटी। भाई आप इतने दिनों से व्लॉगिंग कर रहे हो, मिलियंस में आपके व्यूज़ गए हैं, ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपका कुछ अर्निंग नहीं हुई है या ज़रूरत से ज़्यादा आपने कमाया नहीं है।
या फिर आप 1-2 दिन व्लॉग नहीं डालोगे तो खाने के वांदे पड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इनके हर पुराने व्लॉग्स पर भी व्यूज़ आते रहते हैं, तो उससे भी इनकम आती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। व्लॉग्स हैं ये तो एवरग्रीन रहता है ना, आपका पुराना भी लोग देखना चाहते हैं, कई बार लोग पीछे जा जाकर भी देखते हैं। तो ऐसा कुछ इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर कोई करंट टॉपिक्स पर बात कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका ट्रेंड चला जाएगा, उस पर व्यूज़ आने स्टक हो जाएंगे। बट व्लॉगिंग पर और इन सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं, रुकते नहीं हैं। बट ये लोगों को हमेशा ऑडियंस को मैनिपुलेट करना होता है। उसके लिए बता देंगे भाई हम तो, ये हमारा धंधा पानी यही है, हम तो इससे अर्न करते हैं, हमारी तो रोजी रोटी, हम तो रोक ही नहीं सकते। हम चाहे कुछ हो जाए हम रोक नहीं सकते। बस बात ये इनका, रुकेंगे ये लोग। रुकते कब है? जब इनसे खुद के कांड इनके हो जाते हैं और वो कांड छुपाने होते हैं, तब ये रुकेंगे। बाकी बाकी सब समय चाहे कुछ भी, मतलब कोई भी इमरजेंसी आ जाए, चाहे मेडिकल हो चाहे दूसरी हो, इनको हर एक चीज़ को भुनाना है। फिर उसके बाद बैठकर सोफे पर अननेसेसरी बातें कि मैंने कैसे इंग्लिश में बात की, फिर मैं क्या बोल रही थी, फिर वही गाली गलौज तो रखा ही रहता है, व्हाट द डैश, व्हाट द ये, व्हाट द वो, है ना, वो बताने। मतलब मैडम अपना शो करती रहती हैं कि भाई भूलना मत, मैं ऐसी हूँ, ये भूलना मत, मेरी ये पर्सनैलिटी है, इसको भूलना मत। तो वो करने की कोशिश ये लोग करते हैं और फिर बस फिर इनका स्टार्ट हो जाता है कि हमें इस सिचुएशन से जल्दी निकलना है, जल्दी निकलना है। तो जो व्लॉग की एंडिंग है, जब ये बकैती वगैरह करते हैं अननेसेसरी, उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें इस सिचुएशन से निकलना है, हमें कम बैक करना है। भाई आप गए कब थे जो आपको कम बैक करना है? हाँ, एक बुरे दौर से आप लोग गुजर रहे थे, लेकिन वो बुरा दौर भी आपने अच्छे से भुनाया। अब ये कह रहे हैं हमें इससे निकलना है, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, हम कब तक ये सब करते रहेंगे। अब कारण ये है कि इनको मिल चुका है कोई प्रमोशन। इनका कल कोई ब्लॉग आएगा जो कि प्रमोशनल होगा, या तो फिर कोई रील वगैरह आ जाएगी जो कि प्रमोशनल होगी, क्योंकि मैडम कह रही हैं कि मेरा कल का कुछ ब्रांड का कुछ काम है, इनको मिल चुका है, कुछ ब्रांड डील मिल चुकी है, तो उस पर ये मतलब प्रमोशन वगैरह करेंगे, उसका जो भी इनका कोलैबोरेशन है वो कंप्लीट करेंगे। तो ऑब्वियसली ऑडियंस बोलेगी, फिर से इनको लताड़ सकती है कमेंट सेक्शन में। तो इन्होंने सीधे यहाँ पर तर्क देना स्टार्ट किया कि हमें इस सिचुएशन से निकलना है, कल हम फिर बाहर भी चलेंगे, पूरा जब काम निपट जाएगा उसके बाद हम बाहर चलेंगे, बाहर जाकर हम बच्चों को भी लेके जाएंगे, पुड़िया को भी लेकर जाएंगे, है ना, हमें इस चीज़ से निकलना है। वही इनके जो बेबी हैं, मेल बेबी, वो भी यही से सब में हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तो यही इनका हमेशा का रहा है, तो ये हमेशा का इनका रहा है। मैं पहले भी इस पर पॉडकास्ट बना चुकी हूँ कि जब भी इनके घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, जैसे कि इनकी जब भी डॉग गया या इनके फैमिली में कुछ ऐसी अनहोनी हुई, तो इनको जब कम बैक करना होता था ना, अब मजबूरी पड़ जाती थी, तब इन्होंने गैप लिया है। कभी 1 हफ्ते का, कभी 2-4 दिन का, कभी ऐसे 10 दिन का, ऐसे इन्होंने गैप उस टाइम पर लिया है। पर ये कम बैक करने से इनको लगता था कि हम कम बैक करेंगे तो ऑडियंस हमें लताड़ेगी, तो ये बीच का रास्ता निकालते थे। क्या ये जो है मीठी को बुला लेते थे, घर बुला लेते थे, या किसी ना किसी को बुला लेते थे, जिससे क्या होगा ना कि ऑडियंस कहेगी कि मन बदलने के लिए ऐसा होगा। ये लोग सुना भी देंगे अपने ब्लॉग में कि भाई हमारा मतलब मन बहुत ख़राब हो रहा था, फिर हमने इसको बुलाया ताकि हम इस सिचुएशन से निकल सकें। तो आज वही इन्होंने रट्टी जो है पढ़ना स्टार्ट कर दी, रटनी स्टार्ट कर दी कि अब हमें इससे निकलना है ना, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। इसलिए हम देखो सब कुछ मतलब ओवरकम करने के लिए हम वेब सीरीज़ भी देख रहे हैं, हम बाहर भी जाएंगे, हम डेट पर निकलेंगे, या मतलब हम लोग ऐसे लंच और डिनर वगैरह पर निकलेंगे। हमें मतलब कब तक ऐसे बैठेंगे हम, कब तक ये भाई बैठे कब आप, यही तो बात है। तो क्या है आपकी इस पर राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।